50 से 60 क्वेश्चन या तो क्वेश्चन ना था, हाँ। लेकिन ये 50 से 60 क्वेश्चन में तुम्हारी एस्ट्रोनॉमी एकदम कंप्लीट है। 40 क्वेश्चन आता है। हाँ, हम कहते हैं 50 क्वेश्चन आ जाए, 8 क्वेश्चन वैसे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। हाँ। 50 क्वेश्चन अगर मान के चलो, हाँ। 50 क्वेश्चन में तुम्हारी एस्ट्रोनॉमी एकदम कंप्लीट। यस सर। बाद स्टार्ट करेंगे टोपोग्राफी, स्थलाकृति। ठीक, कैसे स्थल है। अब जैसे कि अपन ने पृथ्वी पढ़ाई थी, वो नॉर्मल पढ़ाई थी, अपन ऊपर रहेगा और निकल। अब अपन पृथ्वी में अब चलेंगे, अपन पढ़ेंगे परत। पृथ्वी में परतें होते हैं। अपने जो भारत है ना, जो जी हिस्सा है, जी हिस्सा अफ्रीका से टूट के आएगा एशिया में आके जुड़ गए। यानी कि पहले यहाँ आते जी हिस्सा, यहाँ से टूट के आएगा यहाँ आ पाओगे। तो जैसे अपन प्लेट में पढ़ा नहीं, परतें पढ़ा नहीं, तब बता नहीं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किस लिए था? महासागरों के लिए था कि ब्रह्मांड के लिए था? बिग बैंग सिद्धांत, तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के लिए था। पता है बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी बताई तुम्हें हमने कि एक लड़का तो वो लड़का फूटेगा और सिगरे गिराए, उल्का पिंड, क्षुद्र गिराए, धूमकेतु, सुपर किरण से बात को कहा था लड़को बन जा फिर दोबारा सुपरनोवा, समझे? वही सब कहा था जी। अगला क्वेश्चन देखो, हमारी आकाश गंगा को आकार कैसा? सर्पिलाकार हमारी आकाश गंगा को आकार। तीसरा क्वेश्चन देखो, हमारी जो आकाश गंगा है वहां को सूरज एक चक्कर कितने वर्षन में लगा देते हैं? 25 करोड़ 25 करोड़ वर्षन में लगा देते हैं। कॉस्मिक ईयर का, कॉस्मिक ईयर, ब्रह्म वर्ष भी। अब देखो तारे और ग्रह, देखो तारे के पास ऐसी कांची होता है, तारे का सर बाबा खुद की ऊष्मा और खुद की ऊर्जा, अपन ताप यानी तापमान होता है तारे के पास खुद को, पृथ्वी के पास खुद को तापमान नहीं, ये बात ध्यान रखना। अगला देखो, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? देखो ब्लैक होल हमने तो बताई थी जी, तुम्हारा सूर्य है। सूर्य एक तारा है, सबने पता है। और जब जी तारा बनने के बाद बनते हो लाल दानव तारा। लाल दानव तारा के बाद 1.44 गुना बड़ा होएगा तो बनेगा तुम्हारा श्वेत बाहुल। छोटा होएगा तो, और बड़ा होएगा 1.44 तक बनेगा अभिनव तारा। तो जो जी बीच की जो रेखा है, जहाँ से कहा था अपन चंद्रशेखर रेखा, तो चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल की जानकारी दी थी। समझ में आई तुम्हें? जो जी 1.44 गुना छोटा और 1.44 गुना बड़ा होते हुए जो रेखा दी गई थी बीच में, वही से अपन कहा था चंद्रशेखर रेखा। और चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल की खोज की थी और ने ही ब्लैक होल की जानकारी दी। आप समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत जी तो समझ गए जी, क्या लाएगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए लिया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए लिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए लिया गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए लिया गया है महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब हम अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? अनगिनत तारामंडल सर 88 है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तारामंडलों की संख्या 88 तारामंडल है हमारे आकाश गंगा में। ध्यान रखना, जब भूला मत करो, असंख्य नहीं कहेंगे। अगला देखो, अब हम ग्रह लेके रहे, जिनमें से एक ग्रह सौरमंडल को ग्रह लेंगे। एक कौन सा ग्रह लेंगे? देखो हम 4 ग्रह लिख रहे हैं। नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 बृहस्पति, अब नंबर 4 में जो है XYZ वही लेंगे। 3 तो सौरमंडल लग रहा है। अब चौथे में जावे फ्लोरिडा, प्लूटो ग्रह भले ही विज्ञान ने नहीं माना, लेकिन प्लूटो अपने सौरमंडल को हिस्सा तो है, जिस सौरमंडल को हिस्से ही नहीं है फ्लोरिडा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य, बृहस्पति। सौरमंडल, हाँ सुनो करो क्वेश्चन, बाकी बात जवाब देने की कोशिश करो। सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह, सर्वाधिक
सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा हाँ। सर बुध। बुध, साफ बढ़िया। और सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध बुध। बुध। सूर्य से सबसे दूरी पे ग्रह दूर वरुण वरुण, शाबाश। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, कीला, चमकीला भी हो। वो ही ग्रह चमकीला होते हुए सबसे ज्यादा गर्म होते हुए, सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र। शुक्र। तो सबसे ज्यादा चमकीला वो है शुक्र। शुक्र, ठीक। ये वो अति शांति वो। बुध बंग सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, सबसे धीरे धीरे गति से चलते हुए, सबसे धीरे। शुक्र शुक्र और वो शुक्र ही चलते से उल्टे चलता है, तो शुक्र और भी तो उल्टे चलता है। वैसे मंद गति ग्रह नहीं, शुक्र और भी ये तो उल्टे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु या पुच्छल तारा एक ही चीज है, बताइए मंत्र में। और निहारिका, निहारिका सौरमंडल नहीं है। निहारिका के अंदर में सौरमंडल आओ, तो सौरमंडल के अंदर में निहारिका नहीं आओ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो शामिल है तो, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में से बाहर निकाल लो, तो अब प्लूटो का ग्रह की श्रेणी में नहीं है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह स्थित है, मध्य सर तो कौन कौन? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, जो दोनों ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में स्थित है। जो क्वेश्चन आओ तो सूर्य और मंगल के बीच में ग्रह स्थित है, कितने ग्रह स्थित है? 3। कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी। जो क्वेश्चन आओ कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में कितने ग्रह स्थित है? 4। कौन कौन बुध से? शुक्र पृथ्वी मंगल। अंत्यस्थ ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? अंत्यस्थ ग्रह में सर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वे बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। अंतरिक्ष छठे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी सर शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है। ये बताओ सौरमंडलों का चित्र तुम्हारे दिमाग में छप के आ रहा है भाई के अकॉर्डिंग तो तुम बोला जी 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 ऐसा चल रहा है, ऐसे बताओ। अब क्वेश्चन दिया आएगा कि क्षुद्र ग्रह कौन से 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? मंगल और बृहस्पति। जी क्वेश्चन आवत है कि शनि ग्रह कौन से 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? बृहस्पति और अरुण। शनि ग्रह बृहस्पति और अरुण। और जी क्वेश्चन आओ कि अरुण ग्रह कौन से 2 ग्रहों के बीच में? शनि और वरुण। शाबाश, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम? बुध। सूर्य से सबसे निकटतम दूसरे ग्रह का नाम? शुक्र। सूर्य से निकटतम तीसरे ग्रह का नाम? चौथे मंगल, पांचवे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शाबाश, बढ़िया, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र में उपस्थित है। सूर्य के केंद्र में, केंद्र यानी कि किरण में कहाँ उपस्थित है? सूर्य किरण में किरण सर हाइड्रोजन। हम बता दे, ऑप्शन दे रहे तुम्हें। ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था, 3 गैस अवस्था उपस्थित है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, केवल गैसीय अवस्था उपस्थित है। ऑप्शन डी, द्रव एवं गैस दोनों उपस्थित है। ऑप्शन डी, केवल प्लाज्मा अवस्था उपस्थित है। केवल प्लाज्मा। सूर्य के केंद्र में प्लाज्मा गैस हते हैं, मान रहे हम हाइड्रोजन हीलियम को संलयन रहा नाम की संलयन रहा सूर्य के किरण में केंद्र में, लेकिन वे गैस है बनवे की गैस है भर भर के प्लाज्मा को रूप ले लो। प्लाज्मा जानते हो कहार के कारण प्लाज्मा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है क्या तारीख को? पृथ्वी कल बताओ मैंने 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। उसे क्या कहते हैं? जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं?
सही है, हमने याद करेंगे। एपिसोड सर। एपिसोड तो वह रेखा से बोलते हैं, जो रेखा मिलावट है दो एक ऐसी साइड है। वो तो भाई देखो उपस्वर बोलते हैं। उपस्वर जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे हो तो अपस्वर। तो अपस्वर, लेकिन कौन से दिन अधिकतम दूरी पे होते हुए? सर 4 जुलाई। 3 जनवरी को पास होते हुए और 4 जुलाई को सूर्य दूर अधिकतम दूरी पे बाय अपस्वर बोले। अधिकतम दूरी पे पृथ्वी और सूर्य की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है? सर 15-21 15.21 करोड़ किलोमीटर। और निकटतम कितनी होती है? 14.70 14.70 करोड़ किलोमीटर। वो दूर रहेगी जी, सर, पास है। सर कल को चित्र बने के आया। हाँ, और जो दोनों मिलावटे पर रेखा को नाम कहा है? एपिसाइड की रेखा। कौन सी रेखा? एपिसाइड की रेखा। अगला क्वेश्चन सुनो। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 28 द्रव्यमान हाँ। 109। 109, शाबाश। 109 पृथ्वी बन जाएगी, सूर्य में जाएगी। 109 गुना बड़ा सूर्य को पृथ्वी से आकार है। वो दूर आता है टोटल। वो अपन से इतनी दूरी पे कोई भी चीज है वो छोटी ही लगन लगता है। वो कैसा कहिए थी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। कम समय में? हाँ सर भाई लगाओ तो बुध। बुध। देखो 80 दिनों में जब सूर्य जी रहा अपनो और सूर्य के पास में ही जी गिरा है बुध, तो जो पास में होगा वो जल्दी लगावे, कुछ दूर होगा तो जल्दी लगावे। अब बताओ तुम कि सूर्य का सबसे ज्यादा दिनों में ग्रह कौन सा चक्कर लगाते हो? सबसे लास्ट वाला। सर 165 साल में कि 165 दिनों में? साल में लगा 165 साल में लगा है। ठीक भाई है। लिखिए ना। और ऐसे ग्रह को नाम बताओ जाको दिन एक साल के बराबर। 1 साल सर शुक्र ग्रह को एक दिन एक साल के बराबर आता। अब तुम बताओ 5 ग्रह ऐसे जिनके पास ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। बृहस्पति। नंबर 1 बृहस्पति। नंबर 2 नंबर 3 अरुण नहीं याद होगा। वरुण। नंबर 4 पृथ्वी। नंबर 5 शुक्र। ये 5 ग्रह हम फिर बता रहे हैं। देखो फिर तुम्हें एक बार ध्यान रखना। नंबर 1 शुक्र से ले लेते। नंबर 1 शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, वरुण। जब 5 ग्रह है, जब 5 ग्रह के पास स्वयं को ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनको उद्गार होती रहती है, ये ग्रह पर फटता रहता है जिनके पास। अब तुम बताएंगे कि कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास स्वयं के उपग्रह नहीं है? सर बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास स्वयं के उपग्रह स्थित नहीं है। अब तुम बताएंगे कि सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक चंद्रमा, अपना उपग्रह चंद्रमा का था, तो सर्वाधिक उपग्रह शनि पे कितने उपग्रह? 82। मान्यता कितने? 21। बाकी बाद कौन पे? बृहस्पति। कितने? 79। कितने मान्यता प्राप्त है? 16। बृहस्पति को सबसे बड़ा उपग्रह को नाम कहा है? गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह। टाइटन का आकार सौर मंडल के कौन से ग्रह के समान है? सौर मंडल का बुध ग्रह। ठीक है। अब देखो तो अगला क्वेश्चन देखो। गैनीमेड उपग्रह को आकार सबसे बड़ा है। ठीक। गैनीमेड उपग्रह टाइटन है वो। जो 2 उपग्रह ऐसे सबसे बड़े बड़े उपग्रह हैं अपने सौर मंडल। ठीक। अब तुम बताएंगे अगला क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल कौन से ग्रह पर पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल। सर शुक्र। तभी तो गर्म रहा। में अंदर ऊर्जा तो आ जाती है, तापमान तो आ जाती है, पर तापमान अब रिलीज नहीं कर पाते, बाहर नहीं फेंक पाते। कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, वो बाहर ना छोड़ते कौन चीज, तो वो गर्म है जाते। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि प्रेशर कुकर या दम घुटने वाला ग्रह कौन सा? शुक्र।
और तापमान में अंतर सर्वाधिक बुध ग्रह पर तापमान में -140। पहले क्वेश्चन सुन लो। अच्छा। आगे बोलो क्वेश्चन पर या तो आंसर दे देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पहले कितने ग्रह होते हैं? पृथ्वी के पहले दो ग्रह। ठीक, अब तुम बताओ अगला क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है, बाकी बाद उनसे क्या कहा जाता है? उल्कापिंड। और जो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया जाता है, जो गड्ढा बनते हुए गड्ढा से काटे जाते हैं, कहा जो गड्ढा बनते हुए क्रेटर। और तो अपन बहुत सी झीलें बनेंगी जो उल्कापिंड गिरे हुए, तो अपन जिनसे बोलते थे क्रेटर झील, क्रेटर झील। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा में जो दाग धब्बे वे काय की वजह से उल्कापिंडों की वजह से दाग धब्बे गड़रा। तो वहां सूर्य का प्रकाश तई बात है, आप दाग धब्बे दिखा दे। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन जी ये तुम्हारे का जो है कि एकमात्र ग्रह जो पानी में नहीं डूबे वो शनि। सबसे कम घनत्व शनि। सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटा ग्रह सर बुध। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह सर शनि। तीसरे नंबर का अरुण। सातवें नंबर का सातवें नंबर। हाँ सातवें नंबर का सातवें नंबर सर मंगल है। बताओ संजय, मंगल है सातवें वही तो नंबर। कहा। चार तो जे है हाँ। तो उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल। सातवें नंबर को मंगल। मंगल। बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे काज है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इवनिंग स्टार कौन से ग्रह का आता? देखो इवनिंग पर बताओ शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र कोई कहता है। भोर का तारा या शाम को तारा अपन जैसे कहते हैं। तो इवनिंग स्टार कह दे, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे का है पृथ्वी की जुड़वा बहन सर शुक्र। जी पृथ्वी को आकार और अपने शुक्र को आकार सेम है सर जुड़वा बहन। लेकिन पृथ्वी को समय और मंगल को समय जी सेम है। समय दोनों को सेम है। अक्ष झुकी, दो बराबर अक्ष पर झुके हुए हैं। हाँ कुछ 24 है जी पृथ्वी अब अपन गणना करना 23.5 डिग्री पे, लेकिन पृथ्वी 24 डिग्री झुक चुकी है। वैज्ञानिक ने समझ में पता, लेकिन गणना अब 23.5 डिग्री पे कर रहे हैं। तो जी 25 डिग्री झुका हुआ है, तो 24-25 में कितने एक को अंतर? एक को अंतर। तो जहाँ पे कहा है कि 25 घंटा को देना हो, तो यहाँ पे लगभग 25 घंटा मान ली। 24 घंटा कुछ टाइम को मिलते हुए, जैसे जामे अपन 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड को मान लेता है, तो ऐसे ही जामे 25 घंटा लगा हुआ मान लो। 24 घंटे 25 घंटा का ज्यादा। लेकिन पृथ्वी को जिस समय धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो पृथ्वी को आज से कुछ मिलियन साल पहले 18 घंटा को देना हो, तो केवल 18 घंटा में संध्या सवेरे 9 घंटा 18 घंटा खत्म हो जाता है। अब क्या घंटा है वो? 24 घंटा। अब 12 घंटा है, 6 घंटा बढ़ चुका है, समझे? तो अब जी बढ़ती जाए तो सर मंगल पे अपन जीव संभव। हाँ एक टाइम ऐसा आ गया, लेकिन अपन नहीं मंगल पे पहुंच पाएंगे। अपन कम से कम मान लेंगे कम से कम 100-200 साल बाद तब जाके मंगल पे पहुंच पाएंगे। अब एलन मस्क की एजेंसी है टेस्ला, तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी को एयर स्पेस नाम से, तो वो ऐसी मशीनरी बना रही है जो कि 2029 या 2030 तक आदमी ने मंगल ग्रह पर लेकर जाए। मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ पाई जाती है?
सल्फर डाइऑक्साइड सर। हाँ बृहस्पति ग्रह पर ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। CO2 शुक्र ग्रह। हाँ बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड। जी अपना सूर्य है और जी अपनी पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ तक तापमान आवे में 8 मिनट और 16 सेकंड। लेकिन जी पृथ्वी जो नहीं एक चंद्रमा घूम रहा हो, तो जहाँ पर तापमान पृथ्वी पे आवे में 1.8 यानी कि 1.25 सेकंड को समय लगता है। कितने को? 1.25 सेकंड। 80 सेकंड ना हो, एक 1.25 सेकंड मतलब ये 1 सेकंड 80 पल भाई में आ जाता है अंदर। तो 1.25 सेकंड मिनटों में लगातार। तो चंद्रमा अपन से बहुत भेगा है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है जी, दूर है। 15 करोड़ मारना लागत है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जब अपन ने अंतरिक्षयान भेजा तो अपने केवल यहीं तक भेजा तो बस L1 पॉइंट तक या L1.2। भाई अंतरिक्षयान को नाम धरा तो आदित्य L1 पॉइंट, आदित्य L1 जय वैसे आदित्य L1 नाम धरा तो आदित्य नाम रखो तो और L1 पॉइंट तक वो जा रहा हो तो बात से कहा यही आदित्य L1 पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई? 23.5 डिग्री। और अपने तल पे तल जमीन पर तल अक्ष और तल हमने बोली ना। देखो जी अपनी पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी जी झुकी है ऐसे करके, इतनी झुकी है 90। और जी तल है तो जी अक्ष पे झुकी है 23.5 डिग्री, यहाँ झुकी है 66.5 डिग्री। बोलिए अक्ष और तल में ध्यान रखना, क्वेश्चन का आवे कहानी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं? 365 दिन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये बहुत क्वेश्चन कहा है जितना तुम रिपीट करते रहेंगे उतना क्वेश्चन तुम्हारे ध्यान में बना रहे। अगर रिपीट करो बंद कर जाए तो क्वेश्चन तल पर 66 डिग्री सर है पृथ्वी जो की 66.5 डिग्री। 66 डिग्री। अरे अब तो 24 है गई गांव में, जहां में 66 ही रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चन बम पेपर में पूछते यहाँ 66 है। क्वेश्चन जैसे तुम क्वेश्चन में बैठो, कौन सा पेपर हो, सबसे पहले बात सुन कौ पेपर जीएस निकालो। जीएस निकाले के अध्याय धनाधन पढ़ते बैठ टिक लगाओ, पढ़ो टिक लगाओ, पढ़ो टिक लगाओ, पूरे कर फेंक दे। इतनी अच्छी जीएस करना है तुम्हें अपने अंदर। और जीएस सबसे ज्यादा जीएस में पेपर अलग-अलग होते हैं। ये ज्योग्राफी को वो तुम्हारे स्पेशल है। वैसे तो कंबाइंड नहीं क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हारे अगर तुमने जीके की हमारा वैसे यूपीएससी में एक विषय स्पेशल हो जाते हो, तुमने की सर हम ज्योग्राफी स्पेशल लेंगे, तो अब ज्योग्राफी को अलग से एक पेपर होगा जो तुम्हारा ज्योग्राफी स्पेशल होगा। तुमने की सर नहीं हमसे ज्योग्राफी में अच्छी नहीं लगती ना, हमें सर हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो फिर हिस्ट्री स्पेशल होगा। और जो विषय स्पेशल आता है ना ज्यादातर इंटरव्यू में उसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो तुम्हारा स्पेशल। इंटरव्यू में नंबर मिलता है, कितना नंबर तो इंटरव्यू आ जाता है सर। बीए में वही विषय ले जो हाँ, जो विषय तुम बीए ले कौन सी ग्रेजुएशन करवा विषय लेना तुम वही विषय अपना ऊपर तक रखी वो तुम्हें ठीक रहेगा। और बीए के पेपर अपने जो भिंड जिला है ना, भिंड जिला में कुंजी दे के पेपर चलता है, कुंजी मिल जाता है क्यों कुंजी ले लो और कर लो नकल। हम अभी नकल करवाओ तुम्हें सामने रुपया ले लो नकल के करवाओ नकल, लेकिन तुम्हें नकल से दूर रहो। तुम तो इतने पढ़ो बैठ के नहीं, तुम नकल से दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम भिंड से करो या ना करो, नकल से दूर रहो। भले तुम्हारी परसेंटेज कम बन जाएगी कोई माने ना जाए, लेकिन तुम पढ़ के करेंगे तो परसेंटेज कम हो तुम्हें अच्छी लगेगी। कम अच्छी लगे सर बाबू, ज्ञान तो है। बहुत ज्ञान तो है, लेकिन बाद में को मोड़ा पूछ देगी प्लान का था प्लान बीए भाई प्लान सब्जेक्ट्स समझे का दादा के कुछ भी आए वो भी हमने मरीना पे थी का मतलब करेगा चाहते अच्छे तो खुद दे लो ना पेपर। ऐसे पेपर में का मतलब है कि दूसरा तो पहले कहा है लॉकडाउन के समय तो किताबें घरे आ जाती भले लेकर घर पहुंच जाती कॉपी से, ठीक है मान रहे हम लॉकडाउन हो इतनी, लेकिन बीए जैसे विषय के पेपर घरे आ रहे हैं
तो फिर का कंडीशन होगी बैचलर ऑफ आर्ट क्या मतलब है फिर बाबू सर पर डिग्री का मतलब ही क्या डिग्री है? तो चूल्हे में दे दो डिग्री करेक्ट करेंगे का भले ही तुम 12 पास रहो लेकिन अपनी दम पे 12 पास रहो डिग्री ले का कर लेंगे अपने तो एक आदमी है सर बी प्लान बी वाले तो विपिन का आता है कि रह गए अब कहाँ करें रहेंगे ही सीधी बात दीजिए बिना कोनो को ही नहीं मिलेगी नौकरी आदमी की योग्यता से मिलती है और तुम्हें अपने अंदर योग्यता ले आना है यस सर कहीं से भी लेके आओ योग्यता बेचने ही करता दिल है बेचेरी हो तुमसे लेके आओ लेकिन योग्यता लेके आओ वैसे योग्यता बेचतना है ये सर अपने अंदर पैदा करी जाती है पैदा तलवार देखी तलवार यस और दरिया देखो तुम्हें दरिया तभी क्या नहीं दरिया देखो एक से खा जाते हो एक तो अरे वो एक खड़ी गया था पानी वो दरिया एक दरिया होता है जो नदी की नहीं होती हाँ तो बाकी ऊपर एक अच्छों को मोटिवेशन टीचर है तो अच्छो नंबर 1 का वाने एक बात कही थी अपने बच्चे ने कहा है कि तुम्हें इतना मेहनती बनना है कि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के पटक दे 2 मिनट में आंसर सुन तब वाने एक बात कही थी कि ए दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है नादान समझ मुझको तुम लहरों ने बगावत कर ली है मरने का खौफ नहीं और ए तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है अगर तुम में क्षमता है पेपर निकालने की तो कौन सा पेपर में बैठे जो ही नहीं कि तुम्हें यूपीएससी के पेपर में बैठ जाए पीसीएस में बैठा दे पीसीएस में एमपी पीसीएस तो बहुत में बैठे हाथ चले 2 मिनट लगे उन्हें की एयर 1 एयर जानते जी लिख के आप जो करें एयर 1 ये बारो 2.5 घंटे ऑल इंडिया रैंक 1 अरे पेपर है 2.5 घंटे तो मैंने आधे घंटे में निपटा आएगा तो पढ़े लिखे ये जाहिर है हाँ और एक बात और नौकरी ठीक है मिल रही है लेकिन नौकरी में ज्यादा समय तक नौकरी तज्जई करे काम करो नौकरी को मजा तवज्जो जब छोटे में ही नौकरी मिल जाए 18 साल के हो और नौकरी से लग जाता जी का मतलब है कि 45 साल पर नौकरी लग जाती है जैसे अरे वैसे 18 से 25 साल 18 साल के जैसे तुम 18 साल क्रॉस करो 18 से लेकर 20 साल तक की उम्र में नौकरी से लग जाए तो नौकरी को मजा है 45 साल पर का मजा है तो डॉक्टर तुम तो कह देंगे कि शुगर लेवल बढ़ेगा होते यार मीठी चीज मत खा 45 साल पे आदमी बढ़िया आ जाते हैं तो खावे कोई काम तो नौकरी को मजा केवल 18 से 20 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में बन जाओ मस्त विधायक कहावत है घर पे मोड़ी को रिश्ता लेके एक गाड़ी की तभी धज्जा मिलने की एक गाड़ी छोड़ दे गाड़ी आते ना आते हैं तो जी गाड़ी नहीं छोड़ दे गाड़ी पप्पू दिल्ली वाला मकान जिनके नाम करते हैं अभी क्या करो रुको कर दे अभी नाम कर दे समझे सोचा पड़ो जी जाता है भाई बात ही हो अल्लाह खा रहे सर अबे पेपर आए नहीं 19 में कर ले यार अबे पेपर आए नहीं ये क्वेश्चन जो पढ़ना है जी तने वो आए हाल फाद दे अबे का पढ़वा है अबे तुम जब मान लो कि एक टलोरी 700 में से तुमने केवल एक दाना पढ़ पाओ नहीं कह रहे हैं ये पेपर आए नहीं ये अगर हाई लेवल को 8 में आ नहीं है ये पूरी जीएस हाथ चली है अबे तुमने केवल एक टलोरी 700 में से एक दाना पढ़ो ज्यादा नहीं पढ़ पाओ तुम तो अब तुम्हें जैसे अब घमंड मत करना कि हमने बहुत पढ़ लो पहली बात तो जी अपने अंदर नहीं नो करे तुम निकाल के बैठ नो कहना अगर पेपर आया तो पेपर मेरे सकोचन नहीं नहीं कंद धंधो ले आ तुम लेगा चले जाओ अबे जितना पढ़ लो ना हम तो भूले के चलने वाले कंप्लीट कर ले तो बस जी तुम तो इतना कंप्लीट करते लो जो हम पढ़ा रहे हैं बस भाई तो भाई अपने दिमाग में जहन में बैठा लो अंदर घुसेल लो कि अगर इतने में से कहीं से भी क्वेश्चन आवत है बस वो क्वेश्चन हमारी आंखों से निकल नहीं पा रहा बाद हम पकड़ के डायरी डाल ले क्या दाने से मारे डाल दो या बाइक डाल दो क्या मारे मारे की छोड़े अभी तो पढ़े रहे जी नहीं होने की हम पढ़ावत जा रहे हैं जितना हम आगे पढ़ा रहे हैं तुम्हें याद दे रहा हूँ पीछे नहीं साफ सुपड़ा साफ है नहीं एकदम धूल उड़ रहा है पीछे तो क्वेश्चन पूछा पीछे को फलाने तुम्हें खत्म लिख ही नहीं पा रहे
और ज्यादातर क्वेश्चन है बैठ के लिखो करो। यस सर। जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम लिखेंगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सारा हाँ। एक बार रिटन टेस्ट लीजिए। एक दिन हम रिटन टेस्ट ही लेंगे, हाँ। लिखने के ऊपर ही टेस्ट लेंगे। लिखो हम ऐसे बोलेंगे, निबंध दे देंगे तुम्हें, जब निबंध के ऊपर 250 से 3 सब्जेक्ट, तभी तुम्हें निबंध देता है स्कूल में बैठ के कि निबंध जरूरी है। निबंध से तुम्हारी सोच नहीं चलता, सोच विकसित, जो तुम्हारी सोच क्षमता तो बढ़ा नहीं ऑप्शनल क्वेश्चन, लेकिन जी इतना ही बढ़ा नहीं। और वैसा क्वेश्चन भाई सर वो प्रीलिम से दब जाते, मीन से दब जाते, प्रीलिम्स में तो ऑप्शनल आता है, मींस जाएगी ऊपर दब जाता, समझे? इतनी अच्छी लिखावट, राइटिंग और स्पीड दोनों अहमियत देते हैं यूपीएससी। 25% पढ़ाई को काम होती है, 25%, 75%, और 25% तुम्हारा लक, भाग्य का ही हुआ, भाग्य को सारा लाते 25%, और 50% सारा लाते हो राइटिंग को, हैंड राइटिंग। जितनी अच्छी राइटिंग लिख लेंगे, जितनी अच्छी राइटिंग और जितनी स्पीड से लिख जाएंगे तो सक्सेस दे जाएंगे। हाँ 50% पे वैसे यूपीएससी में 50% पे ऑल इंडिया रैंक आ जाता है। 22 साढ़े 22 से नंबर होते हुए 1050, हम कहते 11 से मान लो 50%, 55% ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी 1 या 2 आ जाएगी। टीना धावी, अगर तुम देखी हुई यूपीएससी कलेक्टर है आईएएस ने, टीना धावी, दिव्या तनवर, हाँ बेब में, तो बन के नंबर आता है 1055, रैंक 1 थी ये 1055 में, ठीक। अब तक बहुत बन गए जिन लोगों ने हिंदी मीडियम से करवानी, दिव्या तनवर, हाँ हिंदी मीडियम से करवा, लेकिन हम अगर हमारी सलाह ले ना तो हिंदी मीडियम ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम से ठीक है इंग्लिश मीडियम। ऐसा नहीं, इंग्लिश मीडियम हम समझ रहे हैं तुम्हारा जो नीम है वो कमजोर है, पर हिंदी लिखने में टाइम लगता है, हिंदी फास्ट फॉर देखो जिन्हें कि दो ने समय को कुछ ज्यादा होता है, दो ने समय में तो नहीं मिले वो, इंग्लिश अब है हिंदी अब है, लेकिन हिंदी में मात्राएं सुरे तुमने जी नहीं देखी हुई, नाम लिखा है जी रेखा तियार के, जब रेखा को नाम कहा पता, सुरे रेखा काटे हैं, रेखा रेखा से ऊपर तक जाते बाकी जाएगा, सिरो रेखा, जब रेखा सो का कहता सिरो रेखा, सिर मान सर, सर के ऊपर रेखा, भाई सर वो जैसे इंग्लिश में करें और रेखा नहीं कचरे तो शब्द नहीं मानो जा रहा, रेखा नहीं कचती मतलब आप तो वोलम लिख रहे ना, तुम तो वोलम लिख रहे और तेना पढ़ो कौन सा शब्द की जगह पे कितना लिखा जा रहा, और इंग्लिश में रेखा नहीं कचती। इंग्लिश में तुम्हारी कहा है कि अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग इंग्लिश में आ गई और सोचने के बाद इंग्लिश में ट्रांसफर करने लगे, तुम ट्रांसलेट कर लेगा, ट्रांसलेट करना, सोचो को टेंशन है, तुम का कुछ बट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट चल रहा हो, आप दरादन लिखे चल रहे हो, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो फिर बोल जाकर इंग्लिश में बोल तो आने लगेगी। और जाकर हम बोलना पर डे एक पिक्चर देखो करो, पर डे आधे घंटा की देख लो, तुम 20 मिनट की देख लो, ज्यादातर न्यूज इंग्लिश से सुनाओ करो, हिंदी से मत सुनाओ करो, इंग्लिश में बैठ के देख न्यूज इंग्लिश से सुनो, नहीं पल्ला पड़े 1 महीना पल्ला नहीं पड़ेगी तुम्हारा, 1 महीना या 2 महीने समझ में नहीं आएगी, बार बार समझ में आने लगेगी, जितनी ऐसा कहते हैं। और अपने संगवान से ज्यादातर इंग्लिश में बात करो, हम जी नहीं कह रहे कि अपनी हिंदी भाषा बहुत बेकार, नहीं हम जी नहीं कह रहे, हम जी बोलना कि हिंदी जो समझ, लेकिन अरे इंग्लिश तो कैसे करें मतलब, इंग्लिश में बात करो एक दूसरे से, नहीं तो यूपीएस में बामे कोई दिक्कत, बामे तुम्हारे विषय रहा है तो बाम विषय रहा, तुम हिंदी से अपने विषय करे चाह रहे हैं कि इंग्लिश से करे चाह रहे हैं, अब तुम बोला कि सर हम हिंदी, तो कोई टेंशन नहीं, हां हिंदी चलेगी, हिंदी मीडियम से करे चाहने चाहिए नहीं, और वो है 2 मीडियम से जाएगी, हिंदी मीडियम से भेज जाएगी और इंग्लिश मीडियम से भेज जाएगी, हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात तो है कि भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाले तो अपनी अपनी लैंग्वेज है, अब मान लो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में रहते अपन हिंदी बोलते हैं, वो कन्नड़ भाषी प्रदेश में रहते हो कन्नड़ बोलते हो, वो तेलुगु में रहते तेलंगाना रहते हो तेलुगु बोलते हो, केरल में रहते हो मलयालम बोलते हो, उड़ीसा में रहते हो उड़िया बोलते हो, बंगाल में रहते हो बंगाली बोलते हो, तो अपने यहाँ 20% क्षेत्रीय यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, नागालैंड यहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, जिस क्षेत्र में 20% क्षेत्र इंग्लिश आवते बस, और में तो शहर में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है अपनी अपनी, जैसे 25-20% क्षेत्र में इंग्लिश बोली जाती है, और अपन हिंदी तो जानते नहीं, इंग्लिश अगर ट्रांसलेट कर ज्यादा नहीं, यूपीएससी वाले कछु नहीं करे ज्यादा, केवल हिंदी को आधा घंटा नेट एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि हिंदी लिखने में टाइम लगता है, नहीं हिंदी मीडियम सबसे बेस्ट मीडियम, क्योंकि देखो अपन को कोर्ट में जा रहे डॉक्टर को बात कर रहा हो आपस में, अपन मरीज है, अपने जब कैंची घुसी के छाती में फटे रहा है पेट, और 2 डॉक्टर बात कर रहे हैं आपस में इंग्लिश में कर रहे हैं, या पढ़ नहीं पढ़ रहे कर रहे हैं बात,
भाई दो डॉक्टर ने हिंदी बात कर देनी इंग्लिश में, वे इंग्लिश में बात कर। अपने जितने जो कोर्ट है ज्यादातर इंग्लिश में ही बात चलती। अब सुन, मर्डर हमने करवाए, अपराधी हम है। दो वकील ने जज से इंग्लिश में बोले, जज ने वकीला इंग्लिश में कह दी, फैसला है वो पुलिस आई ना उठाई लेगी। अब जहाँ जाइना पता पर रहा कि बात क्या है गई, वे इंग्लिश में बोले जी, वो इंग्लिश में बोल दे, खत्म फैसला। पुलिस आई चार्ज ने उठा लेंगे। डॉक्टर कह रहा है जी यहाँ अपने थे ना जी ने पाव काटो या पता ही ना पतने करो काट उठा कर ले यार। तो कम से कम जी देख के बोलो कि तुम्हें इंग्लिश आवत तो इंग्लिश में बात करेंगे, तुम्हें हिंदी आवत तो तुमसे हिंदी में बात करेंगे। इंटरव्यू में तो हिंदी में बात करें। हाँ, लेकिन इतनी ही इंग्लिश बिल्कुल बीक नहीं करने हैं अपनी। तो कि अगर कोई आदमी तुमसे इंग्लिश में बोले चाहे तो तुम बाकी बातें ही नहीं समझ पाओ, समझ ही ना पा रहे, बोलोगे तो बहुत दूर की बात। अब कलेक्टर बनू यहाँ तो कोई ऐसे कलेक्टर जिला के ऊपर हेड रहा, बड़ा राजा है कलेक्टर जिला को। तो अब मैं वो इंग्लिश वाला व्यक्ति आगे तुमसे बोलने लगे तो कलेक्टर की तो मुझे जाएगा, इंग्लिश आवती नहीं कलेक्टर, तो क्या करेगा कलेक्टर बने बैठे इंग्लिश नहीं आता। इतनी इंग्लिश बेकार नहीं करने, सबसे अच्छी इंग्लिश करने जितनी ऐसा के इंग्लिश और हिंदी दो बराबर रखो। एक भाषा ही तो है, जाको इतना डर का को इंग्लिश को सर सब इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल वोकैब पढ़ो, नहीं तुम एक स्पोकन को बोले स्पोकन देखो का जब हम तुमसे कहा बोला कछु मत देखो, तुमने अपनी हिंदी बोले हुए के काज है कौन पढ़े हुए का गए पैदा होते कहीं मम्मी और अम्मा कहाँ लगे कि नहीं कहाँ लगे, कैसे कहाँ लगे, चारों गिद्दी सुनता है हिंदी तो चारों गिद्दी सुनता है। और कहिए अगर कहूँ इंग्लिश बोलिया, इंग्लिश भाषा बोलिया बाबा देना में या राज्य में पहुंच जा तो बाहर चारों लोग इंग्लिश तो अपने आप इंग्लिश आ जाए। हम कर्नाटक गए तो कर्नाटक में हिंदी बहुत कम बोलता, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती, कन्नड़। तो वहाँ एक अपने एमपी को ही यहाँ अपने भिंडो को ही एक व्यक्ति था सो कपड़ा बेच रहा हो तो रोड पर आके, तो हम लोगों ने बात करी आराम से, पूछी मतलब अच्छी की। तो बाने जी क्या तुम लोग का उत्तर भारत से, उन्होंने की हाँ का हिंदी बोल रहे हैं हम लोग। तो उत्तर भारत में कहा थी, ऐसे बोली कि ऐसे चंबल, और चंबल से तो हम लोग हम चंबल में कहा कि भिंड, क्या भिंड की हम तो फिर वो हिंदी में बोल रहा हो, लेकिन पहले काम बोल लो कन्नड़ बोल लो। हमने जी बात सीखी, कहा तुमने यहाँ की लोकल भाषा कैसे सीखी, ये अपने यहाँ डाल लगे 3-4 दिन महीना भर साल भर में अपनी भाषा आ गई, क्या दिक्कत है, यहाँ डाल लगे में ऑटोमेटिक भाषा आ जाए। सर मैं रोजाना बेई टर्म को यूज रहा हो, रोजाना अपने पता नहीं टर्म कौन कौन सी होती है। अगर अवैसे करेंगे, अब बहुत टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन तुम जैसे ही 18 क्रॉस नहीं करो ना, 18 से लेकर 20 साल की उम्र में नौकरी हर हालत में लगा लेना। जो 2 साल है क्योंकि जिंदगी की जीने की पूरी जिंदगी हुई तो तैयारी करने 18 साल की तैयारी करी, 45 साल कर ली तैयारी करते यंग के बाद यहाँ आए तब बाप का इतने उड़ी गए पूरी जिंदगी भर में मोई मना कदार धरे घुमाया है। अभी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 19 साल में 12 ही है तब सब आईएएस बनना है, तुम आईएएस बनना ऐसा नहीं, सबका जो खत्म ही है वो तुमने अपनी एक जिंदगी पूरी एक नौकरी में घुसेड़ ली। नौकरी की अपनी जिंदगी से ऊपर नहीं रखनी, पहला जिंदगी उसके बाद नौकरी, इतनी नहीं 25 तक मिल नहीं। हमारी जिंदगी में नौकरी इम्पोर्टेंट है, हम नौकरी करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो 25 और 18 से 20 2 साल यूपीएससी तुम वैसे करेंगे तो 20 साल तक तो एकदम कंफर्म जो कहेंगे कि अब तो बस पेपर दे दो और टाइम दे दो और एक कुन्नो दे दो, जब कुन्ने में बैठ के इतने टाइम में जी पेपर हुए और लिख दो बस। फिर तो तुम जी कहेंगे कि बस तुम पेपर दे दो, मैंने तो 2 मिनट इतना लगेगा पूरा पेपर खत्म, बुढ़ा पेपर। और फिर जब सवेरे जगो घरे तुम्हारे रिश्तेदार दौड़ते भाई आ रहे हैं रोड पे गिर पड़े आके का हो तुम कलेक्टर बने हुए, अबे सवेरे अचानक चक्कर ठाड़े हुए पे ऑल इंडिया रैंक की पूरी अपने भिंड जिला की मीडिया तुम्हारे द्वारा ना सोएगी ना अब वो क्वेश्चन करे क्या करते है, तुम कहाँ जाते है, कुछ नहीं करते, मंदिर में बैठे रहते हैं पूरे दिन, गए थे शमशान घाट में कल लेते थे मई डटी रही नहीं यार मई टिफिन कछु कछु ऐसे लोग होंगे जिनका टिफिन मई जा रहा हो मिला तो मई रहो और खाली कलेक्टर बन जाते टिफिन हम तो मई देखी आने, समझ रहे हो समझ रहे। और पावर एक पावर ले आए के ऑल इंडिया रैंक बन ले आए के अपने बाप के सामने आ गए ना फाड़ दे पूरी क्या नौकरी ना करने में
इधर टच से भी चुनाव लड़ेगी, प्रधानमंत्री बनेगी। से बाप दे जब मैं भाई जीवता कांड करो, कांड ऐसे कांड करो। ऑल इंडिया रैंक है सब ज्वाइन लेटर आवे भाई मैंने नाम जो जनाब लेटर नहीं देगो जी चलो उल्टे करके मार देंगे। चल ले अभी नहीं ये तब टेस्ट तो याद है। Yes, sir. अब कल से हम टोपोग्राफी हाँ, स्थलाकृति के बारे में बताएं। नदी को आकार, कैसी आकार की वैली पाई जाते हैं। ये आकार है। हाँ, समुद्र में कौन कौन से आकार होता है जिसका बताएंगे। आकार पानी के कौन से घिसाव के कारण आकार से बनता है। yes, sir. कुछ कुछ आकार में तो ऐसे के अंदर ही, कुछ कुछ गुफा तो समुद्र में ऐसे के अंदर खोद खोद के अंदर गुफा कर लेंगे पहाड़न के अंदर वहां में सबमरीन चली जाते, सबमरीन भीतर ही समुद्र में डुबकी जाते हैं। तो बता मैं कौन कौन से पानी के स्पीड से क्या चीजें होते हैं। पानी बहुत खतरनाक पानी बहुत खतरनाक होता है। पानी पीएसआई की स्पीड आवत है। अगर बितिया या लोहा के ऊपर निकालते हो ना तो लोहा अलग अलग जाता है। लोहा अलग अलग है तो पानी की इतनी अच्छा स्पीड। सर। हाँ, अगर हाथी के ऊपर जो निकालते तो वो नहीं अलग है तुम्हारी, इतनी स्पीड से पानी निकलते है। जो तुमने देखी हुई गाड़ी प्रेशर दबाते हो ना, हाँ, मैं गाड़ी पे बहुत कम प्रेशर आते हो आप, तुम वहां प्रेशर देखना फुल करने के बाद फुल पानी करने के बाद। चलते नेक ने प्रेशर पेन बाओ हाँ, आवाज करते मोटरसाइकिल प्रेशर पत्ते ना पत्ता होता है। ठीक है, तो अब जाओ तुम लोग।